माई सेल्फ डॉक्टर ईशान गुप्ता फ्रॉम ईशान हार्ट सेंटर आगरा। आज मैं आपको हार्ट फेलियर के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दूंगा। काफ़ी पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं ये हार्ट फेलियर क्या होता है, क्यों होता है और क्या इसमें सिम्टम्स आते हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं, कैसे इसका पता लगाएं। चलो यही सब बातें हम पता करेंगे इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में। हार्ट फेलियर का मतलब क्या? हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट फेल हो गया, मतलब हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसको ये हार्ट फेलियर कहते हैं। इसमें अमूमन दो टाइप के हार्ट फेलियर होते हैं। जो ज़्यादातर हार्ट फेलियर जो प्रॉब्लम देते हैं वो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है और एक होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट, समझ लीजिए हार्ट है हमारा, तो हार्ट ऐसे पंप करता है ब्लड को। उसकी एक पावर होती है जिसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन से नापते हैं, जो कि इको में हम करते हैं। तो नॉर्मल जो पावर होती है हमारी 55 to 60% होती है। तो जिनकी ये पावर कम हो जाए, सपोज़ करिए कि ये नॉर्मल इंसान का एक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ऐसे, जिनकी पावर कम हो जाती है तो उनका एक तो हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है और वो कम पावर पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। अगर नॉर्मल इंसान का जो ऐसे पंप करना चाहिए हार्ट, वो हार्ट फेलियर के पेशेंट में ऐसे पंप करता है। तो इसी की वजह से जब हार्ट ब्लड पंप कम करेगा तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आएंगे, परेशानी आएंगी मरीज को, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर के उसको सिम्टम्स आते हैं। एक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी होता है, उसमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी तो ठीक होती है पर उसकी रिलैक्सिंग कैपेसिटी, जो रिलैक्स होता है, जो डायस्टोल में जो हार्ट रिलैक्स होता है वो उसके पुअर फंक्शन की वजह से डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। तो हार्ट फेलियर के हमने टाइप्स देख लिए। हार्ट फेलियर के जो कारण है, प्रमुख कारण है जो हमारे इंडिया में, वो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ यानी कि हार्ट अटैक या हार्ट की धमनियों में क्लॉट आ जाना या उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना, जिसकी वजह से भी हार्ट की पावर घट जाती है, या फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसमें कि हार्ट की पावर, हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है और कुछ जेनेटिक कारणों से या कुछ और कारणों से, और वो पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, या फिर एरिथमियास जिसमें हार्ट की धड़कन खराब होने की वजह से, जिससे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, इनकी वजह से भी हार्ट की पावर कम हो सकती है। तो प्रमुख कारण में ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और एरिथमियास, ये कुछ प्रमुख कारण हैं। अब इसके सिम्टम्स के बारे में जो हम अमूमन देखते हैं, जो मरीज़ हमसे कहते हैं कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को सबसे जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वो सांस का फूलना होता है। अब सांस का फूलना इसमें एक सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम्स क्या होता है कि इसमें जब पेशेंट लेटता है तो उसको सांस फूलने लगती है और बैठने पे आराम मिल जाता है, इसे कहते हैं ऑर्थोपनिया। एक होता है इसमें PND, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, मतलब कि आदमी सो गया रात में और सोने के 2 या 3 घंटे बाद अचानक उसको सांस फूलने लग जाती है, सोते सोते, तो उठ के बैठना पड़ता है, खिड़की के पास जाना पड़ता है, खुली हवा में जाना पड़ता है। इसे पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया बोलते हैं। ये भी हार्ट फेलियर के सिम्टम्स में आता है। पैरों में सूजन आ जाती है लोगों के, थकावट रहती है, खाना हजम ना होना, डकारे लगना, जिसमें कि एब्डोमिनल सिम्टम्स ये आने लग जाते हैं। तो ये प्रमुख इसमें जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो यही होते हैं कि सांस फूलना और पैरों में सूजन आ जाना और खाना का ना पचना, ये कुछ इसमें सिम्टम्स होते हैं। अब हार्ट फेलियर की सिम्टम्स अगर किसी को हैं तो आप कृपया अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से मिलिए और उसका कारण पता लगाइए कि क्या पता सांस किसी और वजह से फूलती हो। सांस फूलने के बहुत कारण होते हैं, जिसमें कि फेफड़ों की बीमारियां कारण होता है, खून की कमी से भी सांस फूलने लग जाती है ना, लॉस ऑफ स्टेमिना कम हो गया उसकी वजह से सांस फूलने लग जाती है, थायराइड की वजह से सांस फूलने लग जाती है, तो जिसमें हार्ट भी एक कारण हो सकता है। तो आपको पता लगाना है तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, किसी फिजिशियन से मिलिए, जो कुछ जाँचों से पता लगाएगा कि ये सांस क्यों फूल रही है। तो प्रमुख जो जांच करते हैं हम हार्ट फेलियर के सिम्टम्स लेके, जो पेशेंट आता है तो उसमें ECG करते हैं हम, इको करते हैं और एक्सरे करते हैं, साथ में कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ECG जैसे कि हम सबको ही पता है, ECG में हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ देखते हैं कि हार्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा है, हार्ट में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इसकी कैसी चल रही है, इसकी धड़कन कैसे चल रही है। पर इको इसमें एक इम्पॉर्टेंट जांच होती है। इको में हम एक मशीन से दिल पे यहाँ पे प्रोब लगाते हैं, और जैसे कि अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है वैसे इको की मशीन होती है। उसमें हार्ट के पूरा कार्डियक स्ट्रक्चर दिखता है कि हार्ट कैसा पंप कर रहा है, हार्ट में कुछ वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स कैसे खुल रहे हैं, कैसे बंद हो रहे हैं, लीकेज कितनी है। कारण एक भूल गए हम उसमें, हार्ट फेलियर में एक उसमें वाल्व की बीमारी भी कारण होती है। इसमें वाल्व आदमी के लीक करने लग जाता है, या उसमें स्टेनोसिस हो जाती है, जैसे वाल्वुलर हार्ट डिसीज, उसमें भी हार्ट फेलियर हो जाता है। तो इको में ये पता चल जाता है।
एक्सरे में हार्ट का साइज़ पता चल जाता है, हार्ट का साइज़ लार्ज तो नहीं है, लंग्स की फील्ड दिख जाती है कि लंग्स में एडिमा तो नहीं है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ तो नहीं जिसकी वजह से लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से सांस फूल रही हो। तो डायग्नोसिस हम ईसीजी, इको, एक्सरे और ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में रूटीन टेस्ट कराते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन उसका कम तो नहीं, हीमोग्लोबिन कराया, थायराइड कराया, किडनी की जांच जरूर कराते हैं, क्रिएटिनिन, ताकि कई बार किडनी फंक्शन एब्नॉर्मल हो जाता है हार्ट फेलियर में भी, और इवन किडनी के मरीजों में भी सांस फूलने लग जाती है, तो किडनी फंक्शन कराते हैं। तो कुछ शुगर कराते हैं, क्योंकि शुगर, डायबिटीज़ इज़ अ इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट फेलियर। डायबिटीज़ से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है, तो डायबिटीज़ के लिए शुगर देखते हैं हम कि ऐसा नहीं है पेशेंट को शुगर हो, तो ये कुछ जांचें करते हैं। अब ट्रीटमेंट इसमें दोनों तरीके से पॉसिबल है, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पर आपकी हार्ट फेलियर है, शुरुआती स्टेज है कि आपकी एडवांस स्टेज है। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम देते हैं, और उसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पेशेंट को जिनकी पावर 15% तक गिर जाती है, 10% तक गिर जाती है, वो भी दवाइयों पे काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हार्ट फेलियर में हम ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि आईसीडी लगाया जाता है, सीआरटी लगाया जाता है। एडवांस स्टेजेस में ये ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि लोगों का सबसे कुछ क्वेरीज रहती हैं हमेशा, हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उनके पास कुछ क्वेरीज रहती हैं, तो वो क्वेरीज भी लेते हैं हम इसमें सेशन में, कि सबसे पहले पूछते हैं कि साहब ये जो बीमारी है क्या इसका कोई इलाज है? तो उसका जवाब ये होगा, डिपेंड करता है कि आपको वो बीमारी किस वजह से है। किसी की कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है तो उसकी आर्टरी खोल देते हैं हम लोग एंजियोप्लास्टी से, तो उसका हार्ट फेलियर भी ठीक हो जाता है। या किसी को हाइपरटेंशन की वजह से है तो बीपी कंट्रोल करते हैं। या किसी को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, उसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता रहता है, उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, आईसीडी लगता है। या एरिथमिया है तो एरिथमिया, मतलब कोई धड़कन खराब हो रही है तो धड़कन को कंट्रोल करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, और उसकी प्रोग्नोसिस भी उस पर डिपेंड करती है। ज़्यादातर जो हार्ट फेलियर आता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट, उनका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका पावर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन पेशेंट को, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे रहते हैं मोर देन 90% को मेडिसिन पे रिलीफ मिल जाता है, उनके सिम्टम्स पे उनको रिलीफ अच्छा खासा मिल जाता है। कुछ मरीजों की ऐसे भी हमारे पास हैं जिनकी 15% से पावर थी और भर के 50% पहुँच चुकी है। कुछ दवाइयाँ इसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, जिसमें अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के अनुसार जो गाइडलाइंस है, या यूरोपियन कार्डियक सोसाइटी की जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आता है। तो प्रोग्नोसिस डिपेंड्स ऑन दी कॉज। दूसरी बात है कि आप कभी भी, जैसे कि DCMP का पेशेंट, हम ये नहीं कहेंगे कि आपका ट्रीटमेंट कभी बंद हो जाएगा या 100% श्योरिटी है। 100% की कोई इसमें गारंटी नहीं रहती, क्योंकि ये बीमारी अपने आप में बड़ी बीमारी होती है, और 90% 95% पेशेंट ठीक चलते रहते हैं दवाइयों पर, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे भी लोग हैं जिनको सडन कार्डिक डेथ हो जाती है या एरिथमिया हो जाती है, जिसकी वजह से मृत्यु भी इसमें हो सकती है। तो ये बीमारी की प्रोग्नोसिस डिपेंड ऑन द कॉज, आपका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो ये हमने देखा आज हार्ट फेलियर में क्या टाइप्स होते हैं, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स है, क्या डायग्नोसिस है। तो अंत में एक रिवीजन एक इसका कर लेते हैं कि किसी भी इंसान को अगर सांस फूलती हो, खासकर कि रात को फूल रही हो, या लेटने पे फूल रही हो, बैठने पे आराम मिल रहा हो, या उसको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन भी हो साथ में, तो उसको अपना एक बार डॉक्टर से जरूर चेकअप करा लेना चाहिए कि उसे कहीं हार्ट फेलियर तो नहीं हो रहा। और अगर हो रहा है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ट्रीटमेंट इसमें मौजूद है, ट्रीटमेंट करते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। तो उम्मीद है आपको हार्ट फेलियर के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। थैंक यू।